कांग्रेस ने आज से डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र राठौर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, कोरोना काल में लोगों से ज्यादा इंटरैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आज से कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी इस डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जाएगी। वहीं बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार का चुनाव आ रहा है। बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार ने सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स की है, लेकिन कांग्रेस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस पावर पॉलिटिक्स वाली सरकार से उब चुकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, इस आने वाले चुनाव में इस सरकार का जाना तय है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस को हमेशा से बिहार की जनता हित और विकास की चिंता रही है। बिहार में एक स्वच्छ और जनता की हित वाली सरकार कांग्रेस ही दे सकती है। हम लोग का डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत हुई है। आप पहले से भी जानते हैं जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में ये संभव नहीं है कि हमारे नेता सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, शक्ति सिंह गोहिल जी हों या अन्य जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, वो अपनी बातों को गांव-गांव तक पहुंचा सकें और उनके समस्याओं को बैठकर कहीं समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि डिजिटल मेंबरशिप जो है वो जनता से गांव-गांव तक संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है। इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम लोग डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से जनता के समस्या को सुनेंगे भी और अपना समस्या या अपना जो संदेश होगा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग ने ये तय किया है और हमारे गांव-गांव तक यूनिट है। ये बात ठीक है, ये लोग बहुत आवागमन आजकल नहीं कर सकते हैं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यूनिट सब जगह है। हम लोग आज से तेज़ी से इस डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई लक्ष्य रखा है कितने मेंबर बनाए जाएंगे? देखिए, पहले जो है उससे ज़्यादा मेंबरशिप होगा, लेकिन अभी ये जानते ये मेंबरशिप जो है घर में बैठ के नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता और नेतागण जितना तेज़ी से जनता के बीच जाएंगे, भीड़ लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये तो ऐसा मेंबरशिप नहीं है जो घर में बैठ के किया जा सकता है। ये जब तक वहाँ जाइएगा नहीं, उसका फ़ोटो खुद नहीं खींचिएगा, तब तक नहीं होगा। इसमें जाली मेंबरशिप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इंटरेक्शन देना चाहते हैं, जो ये शुल्क को उन्होंने खत्म कर दिया। देखिए, मेरा सदस्यता अभियान वैसे भी निरंतर चलते रहता है, कभी बंद नहीं होता है। ये बात सही है, जब नज़दीक आता था उसका चुनाव तो तेज़ी से चलता था, और जब नहीं रहता था तो धीरे धीरे चलता था। इसलिए इसका न लक्ष्य निर्धारित है न समय निर्धारित है। जब तक हम कर पाएंगे वो लगातार करते रहें। खुशी हो रही है कि आज जो बिहार कांग्रेस मजबूती की ओर लंबे अरसे से रहा है। आज़ादी में कुर्बानियाँ की यहाँ के लोगों ने और लंबे अरसे तक एक अच्छा शासन चला, वह जमाना भी हम लोगों को देखना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो कहा जाता था कि देश के पैमाने पर सर्वोत्कृष्ट यदि शासन है किसी का तो वो बिहार का। आज बिहार बहुत पीछे चला गया है। कांग्रेस जन ही हम लोग कमजोरी के साथ हैं। यदि मजबूती के साथ हम गांव-गांव चलेंगे
तो जनता हमें आलिंगन करने के लिए तत्पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कांग्रेस जन जाएं, जनता के बीच जाएं और जन समस्याओं के साथ साथ जनता के दुख दर्दों में शामिल हों। निश्चित रूप से कांग्रेस का यह सदस्यता अभियान, डिजिटल अभियान सफल होगा। कई बार शिकायत रहती है कि हम मेंबरशिप बनाते हैं और डेलीगेट भी बन जाता है, पार्टी की किसी और भी जगह मिल जाती है। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, जो कोई डिजिटली मेंबरशिप ड्राइव में एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, उसको तो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग दिल्ली AICC हेडक्वार्टर से होगा और पार्टी हाईकमान को पता रहेगा किस कार्यकर्ता ने किस कंस्टिट्यूंसी में, किस ब्लॉक में, किस गाँव में कितने मेंबर बनाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को, खासकर नौजवान कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। भविष्य आपका है, हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। बिहार में कांग्रेस से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जो परिस्थिति बिहार सरकार की है, वो परिस्थिति हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म देने जा रही है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमें करना है। अगले 90 दिनों में हमारे पास मुश्किल से 90 दिन प्राय बचे हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे। उस विधानसभा चुनाव में हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हमें अपने आप को उसमें जोड़ना होगा। जो जहाँ जिस लेवल के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अपना बेस्ट आप पार्टी के लिए क्या दे सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ, यह एक अवसर है हमारे लिए। लोगों में नाराजगी है नीतीश कुमार सरकार को लेकर, लोगों में नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी घोषणाएं फिर से शुरू हो गई, वो छठ की बात करने लगे हैं, अब गरीब कल्याण की बात करने लगे हैं, नीतीश जी हर खेत में पानी पहुँचाने की बात करने लगे हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता को बताना होगा। ये चुनाव के समय ही ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं, इससे पहले बिहार में क्या था। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।